तो यस, ये एक रीज़न है जिससे मेजॉरिटी पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि उनको साइंस लेनी है। अब आपकी स्टोरी शायद इस स्टोरी से रिलेट करेगी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं जो उनका पैशन बन सकता है, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि व्हेन आई एंटर्ड क्लास 12th आई नेवर वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। तो क्या सच में क्लास 12th में साइंस लेने से लाइफ सेट हो जाती है, करियर बन जाता है? क्या ये एक हैप्पी स्टोरी है जिसका हैप्पी दी एंड होता है? क्या ये इतना इजी है? मुझे लगता है कि एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए लाइफ जितनी इजी है उतनी टफ भी है, वो जर्नी उतनी ही मुश्किल है। क्या ये गारंटी है कि आप लोगों का करियर सेट है? आई डोंट थिंक सो। हर एक स्ट्रीम, हर एक सब्जेक्ट अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ आता है। टॉकिंग अबाउट साइंस के स्टूडेंट्स, उनके कौन से उनकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। ये स्टोरी अगर मैं आपको एक अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं, ऐसा होता है ना, जब 10th में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं अब तो साइंस ही लेगा, है ना। क्योंकि साइंस क्यों लेगा? क्योंकि साइंस में कहीं ना कहीं उनको लगता है सिक्योरिटी है ना। कुछ तो लाइफ में कर ही लोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, एक अच्छे टीचर बन जाओगे, एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लोगे। हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो सकता है कि आप रिसर्च में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। तो यस, ये एक रीज़न है जिससे मेजॉरिटी पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि उनको साइंस लेनी है। अब आपकी स्टोरी शायद इस स्टोरी से रिलेट करेगी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि 10th में अच्छे नंबर आते हैं, 10 सीजी पे रहेगा तो टॉपर है, साइंस में ही एडमिशन होगा। ऑल्दो मैं थोड़ा डाइसी थी इस चीज़ को सोच के, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ भी पसंद थी। आई लाइक टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री मुझे पसंद था। बट येस, द स्टोरी वॉज कि नहीं साइंस लेना है तो ठीक है। एक होता है ना, मुझे लगता है कि जो लोग तुम्हारे बारे में शायद सोचते हैं वो बेहतर ही सोचते हैं, तो साइंस लिया। लेकिन मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी। बास्केटबॉल खेलते थे, डिबेट करते थे, पेंटिंग करते थे। स्कूल बहुत फन था हमारे लिए 10th तक। बट जैसे ही हम 11th में आए, हमें नहीं पता था कि साइंस लेना इतना बड़ा बैगेज के साथ आएगा, क्योंकि ये सब कुछ हट जाता है। मेजॉरिटी बच्चों के साथ ये होता है। शायद कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों के साथ यही स्टोरी होती है कि 11th वैसे भी काफ़ी टफ होती है, 10th के कंपैरिजन में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। जनरली मेरे साथ और हमारे साथ होता था कि यार नीचे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते थे स्कूल में, हम नहीं खेल सकते थे क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि क्लास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, नहीं समझ में आता था, ट्यूशन्स रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये सब छूट जाता है। इट्स ऑल अबाउट देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। बट ट्रस्ट मी, वो जो स्ट्रगल है वो वर्थ इट है। क्यों वर्थ इट है? आई नो, देखो मेन ऑप्शंस, जो मेन स्ट्रीम ऑप्शंस है वो ये है कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे आईआईटी के थ्रू, या आप नीट की तैयारी करोगे फॉर मेडिकल्स, है ना। काफ़ी हद तक ये सिक्योर भी है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एक अच्छा आईआईटी मिल जाता है, एनआईटी मिल जाता है, इनफैक्ट टीओ1 कॉलेजेस मिल जाते हैं, ट्रिपल आईटी, डीटीयू, तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को एक बेटर स्टार्ट मिलता है। ऐसे ही नीट की भी कहानी है, अगर आप एम्स पहुंच जाते हो तो एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट लाइफ को मिल जाता है। उन बच्चों का क्या जिनका ना क्रैक ना हो, क्योंकि बहुत सीटें बहुत कम है और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझिए कि 20-20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन सीटें उतनी नहीं है। सीटें मतलब लाइक लगभग आपका 10% सीटें भी आपकी नहीं होगी, तो बचे हुए 90% बच्चे क्या करें? डेफिनेटली सीयूटी एक अब नया ऑप्शन बच्चों के लिए निकल के आया है, जिसमें बच्चे एक बेहतरीन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी में भी मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं जो उनका पैशन बन सकता है, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि when I entered class 12th I never wanted to become an engineer। ठीक है, मुझे नहीं करना था। दूसरा, मुझे मेडिकल का थोड़ा था क्रेज, बट अगेन आई वॉज लाइक somebody who didn't like to सी ब्लड, लाइक होता है ना कि वो थोड़ा सा तुम्हें नहीं पसंद है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सो आई थॉट कि येस आई डू ग्रेजुएशन, मेरे को एक सब्जेक्ट पसंद है, आई गो फॉर इट, तो आई चोज केमिस्ट्री। ठीक है, एंड देन आई थिंक द पॉइंट इज कि बच्चों, अगर तुम एक सब्जेक्ट चुन रहे हो तो तुम्हें उसमें बेस्ट बनना है। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती, कोई भी डिग्री छोटी नहीं होती। अगर आपके अंदर पैशन है तो साइंस के बच्चों के पास वो क्षमता होती है, वो कैपेबिलिटी होती सबके पास ही है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं बजाय और स्ट्रीम्स में, क्योंकि आपके पास मेन स्ट्रीम 2 ऑप्शंस तो हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में आपका एक मेंटल जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव स्किल्स के मामले में, आप मैथ्स जब पढ़ते हो, मैथ्स चाहे कोई भी बच्चा पढ़े, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा पढ़े, मैथ्स इज डेफिनेटली बेटर।
वो आपको एक सर्टेन वे में सोचने की क्षमता देता है और जिसकी वजह से आप बेटर देन द रेस्ट बनते हो कुछ मायनों के अंदर। या फिर अगर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहे वो भी वो कर सकते हैं, टीचिंग में जाना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेक्चरशिप में जाना चाहे वो भी कर सकते हैं, रिसर्च में जाना चाहे वो भी कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज में जाना चाहे वो भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। बट क्या वो सबको मिल पाते हैं, ये भी एक सवाल है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है बच्चों। मैं एक लाइफ लेसन जो आपको ये बोलूंगी कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, समय के साथ साथ बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम गारंटी नहीं है सक्सेस की, लेकिन आपका हार्डवर्क एक गारंटी जरूर बन सकता है आपकी सक्सेस की। अगर आपने सोचा कि मैंने साइंस ले लिया मेरी लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत, इनफैक्ट साइंस में मैंने ज्यादा बच्चे देखे हैं जो बहुत ट्रबल्ड होते हैं, परेशान होते हैं सब्जेक्ट को लेकर, और वो फिर स्ट्रीम चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैम हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, विच इज ऑल्सो अ रियलिटी। लेकिन ये अंत नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज चुनी है, कुछ सोच के ही चुनी होगी, और अगर उसे सोच के चुना है तो अब उसमें जी जान लगानी पड़ेगी। चूज वन थिंग। या तो आप क्लियर हो कि आपको मेडिकल में जाना है, आप क्लियर हो आपको इंजीनियरिंग करना है, और अगर आपको नहीं है उसमें इंटरेस्ट तो उसमें जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अब समय के साथ साथ हर स्ट्रीम में कंपटीशन बढ़ रहा है, हर जॉब में कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आपको उस कंपटीशन को बीट करना है तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, और बेस्ट आप उसी चीज में बन सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको नहीं पसंद है एक सब्जेक्ट तो आप उसमें बेस्ट नहीं बन सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो जरूर उसमें आपसे एक लीड ले लेगा। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, वो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ आता है। स्ट्रीम प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है। साइंस स्ट्रीम आपको एक एडवांटेज जरूर देती है, आपको एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन वो तभी है जब आप उसे दिल से अपनाओगे। तो इस चैनल पर जो भी साइंस का बच्चा है उसको मैं बोलूंगी कि जो आप फेस कर रहे हो, 11th में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा फेस करो, 12th में हो सकता है थोड़ा कम फेस करो, लेकिन ये नॉर्मल है। यू नीड टू एक्सेप्ट कि अब जो है ना आप इसे बदल सकते हो, 360 डिग्री का टर्न ला सकते हो, लेकिन मन लगा के शुरुआत करो, पढ़ाई को अपना पैशन बनाओ, एंड देन सी आपके पास इतने ऑप्शंस ओपन होंगे बच्चों, यू विल बिलीव कि ये सही डिसीजन था आपने कि साइंस स्ट्रीम में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये डाल के जाना कि आपने साइंस स्ट्रीम लेने का डिसीजन क्यों किया, व्हाई यू चोज अ स्ट्रीम, एंड आर यू श्योर कि आप यहाँ पे मिलके मेरे साथ और हम सब के साथ इस स्ट्रीम को चुनने के डिसीजन को सही बनाओगे। क्योंकि मुझे पता है मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन टू चूज दिस स्ट्रीम, एंड आई नो कि आप लोग भी वो डिसीजन जो आपने लिया है उसको सही प्रूव करोगे और जरूर वो सक्सेस को अचीव करोगे जो आप लोग चाहते हैं। सो लेट्स विद दिस वीडियो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप कर सकते हो और आप करोगे, बस भरोसा रखिएगा, ये चुनाव आपका सही है।